हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा, हम पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो इससे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भाई लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कि जो लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है उससे जो लघु बीजाणु बनता है वो प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें विभाजन होता है। तो हमने बताया दो प्रकार का विभाजन होता है, तो होता है युगपत प्रकार का, दूसरा होता है उत्तरोत्तर प्रकार का। इसके कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है जिसके कारण क्या बनते हैं, चतुष्क बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, चतुष्क बनते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई लघु बीजाणु जनन में चतुष्क के प्रकार। तो इसमें जो लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है, ये हम कह सकते हैं जो पराग मात्र कोशिका उससे होती है, उससे लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। और जो परागकण जो बनते हैं किसके रूप में बनते हैं, चतुष्क के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई आवर्तबीजी जो पादप होते हैं इसमें जो चतुष्क जो बनते हैं वो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई जो चतुष्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है चतुष्क प्रकार वो होता है चतुष्फलकीय। पहला होता है भाई चतुष्फलकीय। सेकंड होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक, ठीक है भाई, पहला चतुष्फलकीय, दूसरा समद्विपार्श्विक। थर्ड होता है क्रोशित प्रकार का चतुष्क। थर्ड कौन सा है, क्रोशित। और जो फोर्थ जो टाइप होता है रेखिक प्रकार का। और एक होता है पांचवा जो होता है टी आकार का चतुष्क। तो इस प्रकार जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें जो चतुष्क होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जो कौन कौन से होते हैं भाई, चतुष्फलकीय होता है, समद्विपार्श्विक होता है, क्रोशित, रेखिक और टी आकार का होता है। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई चतुष्फलकीय प्रकार के बारे में। देखते हैं चतुष्फलकीय प्रकार, ये इस प्रकार से होता है। जैसे हमने इससे पहले डायग्राम भी बनाया था। ये जो प्रकार होता है कैसा, तो भाई चतुष्फलकीय होता है। इसमें क्या होता है कि हम सामने से देखते हैं तो इसके जो तीन जो चतुष्क होते हैं, जो तीन जो बिंदु होते हैं वो कहाँ होते हैं, सामने की ओर दिखाई देते हैं। और जो चौथा जो चतुष्क होता है इसके पीछे की ओर दिखाई देता है। ठीक है, मतलब लघु बीजाणु की बात करें तो लघु बीजाणु में भाई कितने, चार चतुष्क बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से सामने से देखने पर तीन दिखाई देते हैं, एक इसके क्या होता है, पीछे होता है। तो इस प्रकार का जो चतुष्क होता है वो किसमें पाया था, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय प्रकार। इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये अधिकांशतया द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके एक ओर से देखने पर, एक तरफ से देखने पर केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ठीक है, चौथा लघु बीजाणु इन तीनों के पीछे की ओर, स्थित होता है। ठीक है भाई,
अभी डायग्राम बनाया था भाई, इस प्रकार से होता है। तो सामने से देखते हैं तो भाई कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। जो चौथा होता है जो लघु बीजाणु, इसके पीछे की ओर होता है। इस प्रकार का जो होता है कौन सा होता है, चतुष्फलकीय होता है। ये किन में पाया जाता है, द्विबीजपत्री में पाया जाता है। सेकंड होता है समद्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क। सेकंड कौन सा भी, समद्विपार्श्विक। अब समद्विपार्श्विक होता है ये अधिकांशतः कहाँ, एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो यह इस प्रकार से पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई चारों जो चतुष्क, जो चारों जो लघु बीजाणु होते हैं एक ही तल में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो होता है कौन सा होता है, समद्विपार्श्विक प्रकार का होता है। ये एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार का जो चतुष्क होता है कहाँ पाया था भाई, एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो ये एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप होता है वो है क्रोशित प्रकार का चतुष्क। कौन सा है भाई, क्रोशित प्रकार का। ये किस प्रकार का पाया जाता है, तो क्रोशित प्रकार का जो चतुष्क होता है, पराकण होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कि एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर होते हैं। इसमें एक तल ऊपर वाले जो दोनों होते हैं लघु बीजाणु, नीचे वाले जोड़े का एक बीजाणु दिखाई पड़ता है। कि मतलब भाई एक दूसरे कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पे हो गए। एक जो होता है इसके नीचे पाया जाता है और जो दूसरा होता है इसके कहाँ पाया जाता है, साइड में पाया जाता है। इस प्रकार का जो होता है क्रोशित प्रकार का होता है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आता है एक तल में ऊपर वाले जोड़े के दोनों लघु बीजाणु वे नीचे वाले तल का केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। ठीक है भाई, कि अभी हमने बताया कि भाई कुछ इस प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं सामने से, जब इसको देखते हैं तो जो दो लघु बीजाणु होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं। ठीक है, जो हमें आसानी से सामने से दिखाई देते हैं दोनों के दोनों। और जो तीसरा जो हम देखते हैं तो उनमें से केवल एक ही क्या होता है, लघु बीजाणु दिखाई देता है 90 डिग्री कोण पर। एक जो चौथा जो होता है इनके क्या होता है, जस्ट पीछे। जैसे आपने गोल जो गेंद देखी होगी उसमें हम देखते हैं कि उसको भागों में डिवाइड करते हैं, तो इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बॉल ली, उस पर जैसे पेन की सहायता से इस प्रकार से किया, तो ये भाग हमें दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है,
और जो इसके जो सामने से देखेंगे तो इसका आगे वाला भाग दिखाई देता है, इसके पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है कौन सा होता है, क्रोशित प्रकार का चतुष्क होता है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है रेखिक प्रकार का चतुष्क। नेक्स्ट भी चौथा रेखिक प्रकार। रेखिक मतलब इसको हम बोलते हैं लाइनियर। ठीक है, मतलब लाइन के रूप में। तो इसमें जो चतुष्क होते हैं किस प्रकार से होता है, ये क्या होगा, परागकण। इसमें जो होते हैं चतुष्क, इसमें लघु बीजाणु होते हैं, कैसे होते हैं, लाइन के रूप में। 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, किसके रूप में, लाइन के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो चतुष्क होता है, ठीक है, लघु बीजाणु होता है, कौन सा होता है, रैखिक प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें जो चारों जो लघु बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, एक लाइन के रूप में सीधी रेखा में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इस प्रकार का जो रेखिक जो चतुष्क जो पाया जाता है हेलोफिला पादप में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें क्या होगा भाई, हेलोफिला पादप। तो यहां लिखते हैं इसमें कि इसमें सभी लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में लाइन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये हो गया रैखिक प्रकार का। और सबसे जो अंतिम जो बचा है कौन सा भाई, टी आकार का चतुष्क। पांचवा और अंतिम है कौन सा, टी आकार का चतुष्क। तो ये कैसे होता है, जो अंग्रेजी का जो टी शब्द होता है, ठीक है, टी अक्षर होता है, उसके समान होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। इस प्रकार से पाया जाता है ये। जैसे टी होता है उसके आकार का होता है। टी हो गया टी आकार चतुष्क। ठीक है, तो इनके जो अंदर जो भित्ति बनती है, जो ऊपर के जो 2 लघु बीजाणु होते हैं, इनमें तो बनती है कौन सी होती है, ये वाली कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, इस प्रकार की जो सीधी होती है वो कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य। जैसे हम यहाँ पेन की बात करें, ये पेन है, इसकी काट की बात करें तो इसको ऐसे हम यहाँ से काट करते हैं तो ये कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य। ठीक है, और इसको हम ऐसे काटते हैं तो वो कौन सी होगी, अनुप्रस्थ। तो इसमें जो ऊपर के जो 2 लघु बीजाणु होते हैं उनमें क्या होता है, अनुदैर्ध्य भित्ति पाई जाती है। और जो नीचे के जो 2 लघु बीजाणु होते हैं कौन से होते हैं, इनमें अनुप्रस्थ भित्ति पाई जाती है। तो ये फिर क्या बनाते हैं, टी आकार का चतुष्क बनाते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्यूटोमोप्सिस जो पादप होते हैं उसमें टी आकार के क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें 2 लघु बीजाणु, इसमें 2 लघु बीजाणु जो 2 लघु बीजाणु अनुदैर्ध्य, या इसको हम दूसरा बोल सकते हैं लंबवत भित्ति से, तथा 2 लघु बीजाणु कौन सी भित्ति द्वारा भाई, अनुप्रस्थ रूप में, अनुप्रस्थ भित्ति से विन्यासित रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं। तो ये बनाया था इस प्रकार का। 2 तो ये कौन सा हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, अनुदैर्ध्य लंबवत। और ये वाला जो हो गया कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ। तो ये हो गया टी आकार का। एग्जाम्पल बता दिया क्या, ब्यूटोमोप्सिस। अब उसके बाद हम बातें करते हैं कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। ये क्या हो गए, लघु बीजाणु हो गए। और इनके अंदर जो भित्ति पाई जाती है, ये वाली जिसके द्वारा ये विभेदित रहते हैं, वो भित्ति जो पाई जाती है किसकी पाई जाती है, कैलोज नामक पदार्थ की पाई जाती है। ठीक है, किसकी, कैलोज पदार्थ के जमाव करने में भित्ति पाई जाती है। अब जैसे ही ये परिपक्व अवस्था में आते हैं, मतलब जो परागकण परिपक्व अवस्था में आते हैं, लघु बीजाणु परिपक्व अवस्था में आते हैं, तो ये जो भित्ति होती है यहाँ से क्या होती है, गल जाती है। ठीक है,
इस भित्ति को घुल जाने पर कब, परिपक्व अवस्था में, तो उसके बाद ये क्या होते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, गोलाकार के हो जाते हैं। फिर इनको क्या बोला जाता है, परागकण कहा जाता है और ये मुक्त हो जाते हैं। पहले इसको हम क्या बोल रहे हैं, जब भित्ति पाई जाती है तो बोलते हैं लघु बीजाणु, ठीक है भाई, हमने कहा इसको लघु बीजाणु या परागकण बोल सकते हैं। तो इसमें जब भित्ति पाई जाती है जब, तो क्या बोलते हैं इसको लघु बीजाणु, और भित्ति जब परिपक्व अवस्था में आने पर गल जाती है तो फिर ये क्या बनाते हैं, परागकण का निर्माण कर लेते हैं। और फिर हमने बताया था कि जो परागकण होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, लघु बीजाणु में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है।